नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। मैं आचार्य कृष्णन बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube परिवार में करता हूँ। मित्रों, भगवती के नवरात्र शुरू होने वाले हैं। हम सभी लोग भगवती की उपासना करते हैं ताकि भगवती प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूर्ण करें। नवरात्रों में हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप करते हैं जिससे माँ जगदम्बा, माँ भगवती प्रसन्न हो जाए, हमारी मन की कामना शीघ्र ही पूर्ण करें। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रों में या हम कोई भी किसी भी प्रकार की कोई पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हम कलश स्थापन अवश्य करते हैं। तो कलश स्थापन जब हम करते हैं तो उसके ऊपर हमें नारियल किस प्रकार से रखना चाहिए। बहुत बार ऊपर को करके रख देते हैं तो कई बार नीचे को बहुत गलत तरीक़ों से नारियल रख देते हैं, जो कि पूजा में अशुभ माना गया है। तो मित्रों, नारियल किस प्रकार से पूजा में कलश स्थापन पर रखना चाहिए। जब हम कलश का स्थापन करते हैं तो उसके ऊपर हमें नारियल, श्रीफल कैसे रखना चाहिए, आज वही जानकारी मैं लेकर आया हूँ। तो मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारा YouTube परिवार बड़ा हो, बेल को प्रेस अवश्य कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो मित्रों, बात करते हैं कि नारियल कलश के ऊपर हमें किस प्रकार से रखना चाहिए। जिस समय हम जैसे नवरात्रों में अनुष्ठान करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई पूजा करते हैं, यज्ञ हो, कोई भी पूजा आदि हो, तो उसमें हम कलश स्थापना अवश्य करते हैं। उस कलश के ऊपर हम नारियल किस प्रकार से रखें, शास्त्रोक्त बात क्या है, शास्त्रों में किस प्रकार से निर्णय दिया गया है कि कलश के ऊपर नारियल किस प्रकार से रखना चाहिए। तो शास्त्रों में वचन आया है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, तस्माच्छुभम सम्मुखम नारिकेलम, तस्माच्छुभम सम्मुखम नारिकेलम। यानी कि मित्रों, हम पहले तो बात कर लेते हैं कि नारियल किस प्रकार से सीधा और किस प्रकार से उल्टा होता है। ये देखिए, आप जब नारियल को छीलते हैं, ये जटाई होती है, जहाँ पर ये जटाई इकट्ठी होती हैं उधर से सीधा होता है। जब आप नारियल को छीलते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मुख की आकृति होती है, वो जहाँ से जटाई एक साथ इकट्ठी होकर के ऊपर को जा रही हो, वहाँ से नारियल को, श्रीफल को सीधा माना गया है। जहाँ से नारियल वृक्ष पर लगता है, जहाँ से नारियल ऊपर से कटा होता है, ये देखिए, यहाँ से नारियल सीधा माना गया है, इसका मुख इसी प्रकार से होता है। और जहाँ ये नारियल के श्रीफल के ऊपर जो ये चोंच होती है, ये पीछे का भाग माना गया है। तो नारियल का आगे का भाग, अग्रभाग, ये माना गया है। जहाँ से वो मुख, जैसे हम छीलते हैं ना नारियल को, तो नारियल को छीलने के बाद एक मुख की आकृति सामने आती है, तो वहाँ से नारियल को सीधा माना गया है। तो बात कर लेते हैं कि पूजा में यदि हम कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं या नवरात्रों में कलश स्थापन कर रहे हैं, तो कलश के ऊपर हमें नारियल कैसे रखना चाहिए। तो मित्रों, शास्त्रों में वचन आया है, मैंने कई जगह देखा है कि नारियल को कभी इस प्रकार से रख देते हैं, कभी इस प्रकार से रख देते हैं, कभी इस प्रकार से रख देते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में निर्णय गलत दिया गया है कि हमारे शास्त्रों में निर्णय सही नहीं है कि हमें इस प्रकार से नारियल रखना चाहिए या इस प्रकार से रखना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। यदि हम ये नारियल नीचे करके रखते हैं, इसका मुख नीचे करके रखते हैं, अधोमुखम नीचे की ओर करके रखते हैं, तो शत्रु विवर्धनाय, हमारे शत्रुओं की वृद्धि होती है, हमारे शत्रु प्रबल हो जाते हैं, हमारे शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नारियल नहीं रखना चाहिए। तो दूसरा आया है ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि। यदि हम ऊर्ध्वस्य यानी कि ऊपर की ओर करके, श्रीफल का जो मुख है ऊपर की ओर करके रखते हैं, तो बहुरोग वृद्धि, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार भी नारियल नहीं रखना चाहिए।
तीसरा है प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यानी कि प्राची दिशा बोलते हैं पूर्व दिशा को। यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रीफल का इस प्रकार से रखते हैं तो वित्त विनाशनाय, हमारे धन की हानि होती है, हमारे धन का नाश होता है। तो इस प्रकार भी गलत है कि इस प्रकार भी शास्त्रों में मना किया गया है कि इस प्रकार से नारियल पूर्व दिशा की ओर करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों के मैंने मुख से सुना है कि पूर्व दिशा की ओर नारियल करके रखना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यदि पूर्व दिशा की ओर नारियल श्रीफल करके रखते हैं तो हमारे धन की हानि होती है। तो किस प्रकार से रखना चाहिए पूजा में? तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, जिस प्रकार से हम भगवती के सामने बैठे हुए हैं तो नारियल का मुख हमारे सामने होना चाहिए। तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, नारियल का श्रीफल का मुख यजमान की तरफ होना चाहिए। और मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो शास्त्रों में निर्णय दिया गया है कि कैसे शुभ है, नारियल किस प्रकार से रखना चाहिए। तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, श्रीफल का नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, तब भगवती शुभ फल हमें प्रदान करती है। नारियल शुभ माना जाता है और भगवती हमारी मन की कामना पूर्ण करती है। तो मित्रों, श्रीफल हमेशा नारियल अपनी तरफ करके, अपने सामने करके रखना चाहिए। तो मित्रों, आज की जानकारी यही थी। आगे और जानकारी लेकर आऊँगा। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, राधे राधे, जय माता।